कुछ कहानियां बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती हैं, लेकिन उनके अंदर छुपा होता है एक ऐसा सच जो धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है। आज की कहानी है सूक्ष्मदर्शिनी मूवी की, जहां हर छोटी बात एक बड़े रहस्य का हिस्सा बन जाती है। अजीब घटनाएं शुरू होती हैं, सवाल बढ़ते जाते हैं और सच्चाई पहले से भी ज्यादा खतरनाक लगने लगती है। क्या ये सब सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कुछ और? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अब चलते हैं कहानी की तरफ। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है प्रिया नाम की एक लड़की से जो नौकरी की तलाश में है। उसकी बेटी अभी अभी स्कूल जाने लगी है और हस्बैंड एंथनी बैंक में काम करते हैं। प्रिया का पड़ोसी है मैनुअल। वो अपनी बीमार माँ के साथ अपने पुराने घर में रहने आया है। उसकी बड़ी बहन डायना न्यूजीलैंड में रहती है। माँ के रिटायरमेंट के बाद ये लोग गांव में रहने लगे थे, लेकिन माँ जी की तबीयत खराब होने के चलते अभी अभी शहर में शिफ्ट हुए हैं। माँ जी को अल्जाइमर है, वो चीज़ें भूलने लगी हैं। मैनुअल ही उनका ख्याल रखता है। मैनुअल एक बेकरी शॉप का ओनर है। पूरी प्रॉपर्टी माँ जी के ही नाम पर है। स्टेफी मैनुअल के घर के सामने किराए पर रहती है। वो एक सिंगल मदर है। मैनुअल स्टेफी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी गाड़ी से लिफ्ट दिया करता है। कभी कभी वो दोनों बेकरी में भी मिला करते हैं। प्रिया के घर से मैनुअल का घर और उसकी अजीब हरकतें साफ दिखाई पड़ते हैं। कभी वो किसी पेड़ को काटता हुआ दिखाई पड़ता है, कभी बिल्लियों से झगड़ता है, तो कभी मॉनिटर लिजर्ड का शिकार करता है। प्रिया माँ जी से बात करने की कोशिशें करती रहती है, मगर माँ जी हमेशा शांत ही रहती हैं। मैनुअल एक दिन अपनी ही पड़ी में एक जगह मार्क लगाता है और उसकी विजिबिलिटी सभी पड़ोसियों के घर से चेक करता है। मैनुअल ने अपने अंकल और कजिन डॉक्टर जॉन के साथ मिलकर जरूर कोई प्लान बनाया है, जिसके लिए वो सही दिन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मिलकर कुछ ड्रग्स और केमिकल्स भी जमा कर लिए हैं। प्रिया अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के लिए एक छोटी सी पार्टी रखती है। इसमें सभी पड़ोसी इनवाइटेड होते हैं। मैनुअल को ये दिन अपने प्लान के लिए परफेक्ट लगता है। पार्टी में आने से पहले मैनुअल अलमारी के कपड़े बिखेर देता है और आयरन ऑन करके पार्टी में आ जाता है। केक कटिंग के समय सभी को मैनुअल के घर लगी हुई आग दिखाई देती है। मैनुअल की माँ घर से गायब हो चुकी है। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं है। कुछ देर बाद माँ जी पास के रेलवे स्टेशन में मिल जाती है। मैनुअल एंथनी के साथ जाकर पुलिस स्टेशन से उन्हें वापस ले आता है। पुलिस और पड़ोसियों को लगता है कि माँ जी ने जल्दबाजी में अपना बैग पैक किया और रेलवे स्टेशन के लिए चली गईं, जैसा कि वो अपनी नौकरी के दिनों पर किया करती थीं, मगर आयरन चालू छोड़ गईं। अल्जाइमर की बीमारी माँ जी पर हावी हो रही है, इसलिए पड़ोस के लोग एंथनी को माँ जी की देखभाल के लिए होम नर्स रखने की सलाह दे रहे हैं। एंथनी के पास भी ऐसे ही एक नर्स का कॉन्टैक्ट नंबर है, लेकिन वो नंबर उसके पुराने फोन में है। कुछ सवालों को लेकर प्रिया परेशान है, जैसे कि मांझी घर का पंप बंद करना, नाइट लैंप बंद करना, अपनी दवाइयाँ समय पर लेना, चप्पल सही जगह पर उतारना भी नहीं भूलती। वो तो बारिश होने से पहले ही सूखे हुए कपड़े भी घर के अंदर ले आती है। और मैनुअल कहता है कि उन्हें अल्जाइमर है, और अगर अल्जाइमर वाली बात सच है भी तो वो इतनी आसानी से अकेले रेलवे स्टेशन कैसे पहुंची? उसे मैनुअल के इरादों पर शक हो चुका है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए प्रिया मैनुअल के घर पर नजर रखने लगती है और अपनी दूसरी पड़ोसियों सू और आसमा से भी ऐसा करने को कहती हैं। मैनुअल होम नर्स अरेंज करने के लिए जाता है, इसलिए स्टेफी एक दिन के लिए मांझी का ख्याल रख रही है। मैनुअल डॉक्टर जॉन से नींद की दवाइयाँ लेकर आया है। इन दवाइयों को पीसकर वो मांझी के लिए मैंगो जूस बनाता है। मैनुअल का बनाया हुआ जूस पीने से मांझी मना कर देती है। तब मैनुअल फोन पर स्टेफी को मांझी के सामने खुद मैंगो जूस पीने को कहता है। स्टेफी ऐसा ही करती है और मांझी भी जूस पी लेती है। मैनुअल को घर से जाता हुआ देखकर प्रिया अपने सारे सवाल सीधे मांझी से ही पूछने के लिए मैनुअल के घर आ जाती है, लेकिन उसे मांझी से कोई जवाब नहीं मिलता, बल्कि स्टेफी उसे मैंगो जूस पिला देती है। प्रिया को घर में जाता हुआ देखकर मैनुअल के अंकल उसे कॉल कर देते हैं। अपना प्लान फेल होता हुआ देखकर मैनुअल तुरंत एंथनी को कॉल करके उससे नर्स का कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है जो उसके पुराने फोन में है। इसके लिए एंथनी को प्रिया को कॉल करना पड़ता है कि वो घर जाकर उसके पुराने फोन से वो कॉन्टैक्ट नंबर निकाले। प्रिया को सिर्फ अपने सवालों के साथ ही वापस अपने घर आना पड़ता है। मैनुअल का आइडिया काम कर जाता है। स्टेफी अब नींद में है और मांझी को अंकल अपनी कार से लेकर चले जाते हैं। मांझी फिर से मिसिंग हो जाती है। अब पुलिस को एक लाश रेलवे ट्रैक के पास मिलती है। ये खबर मिलते ही मैनुअल की बहन डायना न्यूजीलैंड से वापस आ जाती है। लाश को आइडेंटिफाई करने के लिए पुलिस मैनुअल को बुलाती है, लेकिन वो लाश मांझी की नहीं थी। पुलिस मांझी की तलाश जारी रखती है। प्रिया उस होम नर्स को कॉल करती है जिसका नंबर मैनुअल ने एंथनी के थ्रू मांगा था। पता चलता है कि मैनुअल ने उसे कभी कॉल किया ही
ही नहीं था। इससे प्रिया को ये समझ में आ जाता है कि मैनुअल ने बड़ी चालाकी से उसे अपने घर से निकाला था ताकि मांझी को घर से गायब किया जा सके, लेकिन उस समय वो घर में नहीं था। यानी कि मैनुअल अकेला नहीं है, कोई और भी है जो उसे इन्फॉर्मेशन दिया करता है। 4 दिन बीत चुके हैं। मैनुअल के घर मांझी के लिए प्रार्थना हो रही है। डायना प्रेयर छोड़कर बाहर फोन में किसी से न्यूजीलैंड वापस आने की बातें कर रही है। प्रिया डायना से बातों बातों में उसका मोबाइल नंबर ले लेती है। मैनुअल डायना को पूरी प्रॉपर्टी बेचने के सिलसिले में ब्रोकर से भी मिलवाता है। मांझी के मिलने से पहले ही डायना न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो जाती है। इसी दिन रात में मैनुअल पड़ोसियों के सो जाने का इंतजार कर रहा है। पड़ोस की सारी लाइट्स ऑफ होने के बाद मैनुअल अंदर आ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद प्रिया की नींद टूट जाती है और उसे खिड़की से मैनुअल के घर फर्स्ट फ्लोर पर मांझी की एक झलक दिखाई देती है। वो ये बात एंथनी को भी बताती है। एंथनी उसे समझाता है कि हो सकता है मांझी वापस आ गई हो, लेकिन सुबह मैनुअल इससे इनकार करता है। प्रिया को यकीन है कि उसने मांझी को ही देखा था। उसे लगता है कि मैनुअल ने मांझी को घर में ही किडनैप करके रखा है। अगले दिन रात में प्रिया मैनुअल के घर फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ जाती है। सुलू और आसमा कॉन्फ्रेंस कॉल पर उसकी हेल्प कर रहे हैं। उसे खिड़की से झांकता हुआ देखकर जॉन शॉक्ड हो जाता है और तुरंत मैनुअल को इन्फॉर्म करता है। मैनुअल को वापस आता हुआ देखकर प्रिया कूदकर भागने लगती है, लेकिन मैनुअल उसकी चोरी पकड़ लेता है और दोबारा ऐसा ना करने की हिदायत देता है। अपने प्लान्स के मुताबिक डॉक्टर जॉन एक डेड बॉडी को केमिकल से गलाकर सीवरेज में बहा रहे हैं। मैनुअल को सीवरेज पाइप से लीकेज के कारण खून के धब्बे नजर आते हैं। वो जल्द से जल्द डॉक्टर जॉन को काम खत्म करने को कहता है। एक बार फिर से प्रिया के घर में घुसने की इन्फॉर्मेशन मैनुअल को किसने दी, ये जानने के लिए प्रिया स्टेफी से पूछती है, मगर स्टेफी बताती है कि जिस दिन से मांझी गायब हुई है उस दिन से मैनुअल ने उससे बातचीत बंद कर दी है, बल्कि वो तो मांझी के गुम हो जाने के लिए उसे ही दोषी मानता है। ऐसे में एक दूसरे की मदद करना तो काफ़ी दूर की बात है। जिस दिन वो मांझी का ख्याल रख रही थी उस दिन जूस पीने के बाद उसे तेज़ नींद आ गई, जबकि वही जूस प्रिया ने भी पिया था। ये बात भी प्रिया को खटक रही है। मैनुअल ब्लड स्पॉट्स को छुपाने के लिए लकड़ी के पल्ले और बोरियों से उस जगह को ढक देता है। ऐसा करते हुए उसे प्रिया देख लेती है। डायना की एक फ्रेंड अदिति न्यूजीलैंड से इंडिया आना चाहती है। मैनुअल के मना करने पर भी वो इंडिया आने वाली है, इसलिए डॉक्टर जॉन हड़बड़ी में लाश को गलाने और बहाने का काम पूरा करता है। जब मैनुअल किसी काम से घर से बाहर निकलता है तब प्रिया, सुलू और आसमा को मैनुअल की छुपाई हुई जगह पर चेक करने के लिए भेजती है। यहाँ आसमा डोरबेल बजाकर डॉक्टर जॉन को डिस्ट्रैक्ट करती है और सुलू को सीवरेज पाइप के सटे दीवार पर नया पेंट दिखाई देता है। प्रिया के कहने पर वो दीवार को खुरच कर देखती है और डॉक्टर जॉन के बाहर आने पर दोनों जल्दबाजी में बहाना बनाकर वापस आ जाते हैं। इसी दिन मैनुअल मांझी को लेकर वापस आ जाता है। इस बार मांझी एक वृद्धाश्रम में मिलती है। उन्हें भटकता हुआ देखकर किसी ने वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया था। मांझी के वापस आ जाने पर प्रिया सीधे उनसे मिलने चली जाती है और उनके गायब होने के बारे में मैनुअल से डरे बिना सब कुछ सच सच बताने को कहती है। मांझी को जवाब दे पाती इससे पहले ही मैनुअल वहां आ जाता है। मैनुअल के इरादों पर प्रिया को अब भी शक है, इसलिए वो डायना से बातचीत करना चाहती है, मगर उससे कोई जवाब नहीं मिलता। अगले दिन प्रिया जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ डायना पर ही अटका हुआ है। वो लगातार उसके नंबर पर कॉल किए जा रही है, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा। वो अपने फ़ोन में इंटरनेशनल पैक एक्टिवेट करके फिर से ट्राई करती है। तब डायना का फ़ोन स्विच ऑफ होने का मैसेज हिंदी में सुनाई देता है। इसका वो ये मतलब निकालती है कि डायना का फ़ोन इंडिया में ही है और वो न्यूजीलैंड नहीं पहुंची है। प्रिया सोशल मीडिया में डायना से बात करने की कोशिश करती है, मगर उसका अकाउंट प्राइवेट है। फिर भी उसकी आईडी पर उसके बिजनेस पार्टनर का नाम मिल जाता है। अब प्रिया उसके पार्टनर के सोशल मीडिया अकाउंट पर जाती है। उसका नाम अदिति है, जो कि मैनुअल के मना करने पर भी इंडिया आ रही है। यहाँ अदिति और डायना के बहुत सारे क्लोज फोटोग्राफ्स देखकर लगता है कि अदिति और डायना एक रिलेशनशिप में है और उन्होंने एक बच्चा भी गोद ले रखा है। प्रिया अदिति की प्रोफाइल पर मैसेज करती है कि क्या डायना न्यूजीलैंड पहुंच चुकी है। इसी समय मैनुअल अदिति को एयरपोर्ट से लाने के लिए निकला है, लेकिन वो अदिति को गाड़ी खराब होने का बहाना बनाकर कैब से अपनी लोकेशन पर बुला लेता है। अदिति तुरंत डायना से मिलने की जिद करने लगती है, लेकिन मैनुअल उसे समझा रहा है कि डायना उससे नहीं मिलना चाहती और वो अब न्यूजीलैंड भी वापस नहीं आएगी। लेकिन अदिति मैनुअल की बात नहीं सुनती। रास्ते में मैनुअल को अंकल का कॉल आता है, जिसे अटेंड करने के लिए वो गाड़ी साइड में लगाता है। अदिति अपने फोन में प्रिया का मैसेज देखती है और रिप्लाई करती है कि डायना न्यूजीलैंड पहुंची ही नहीं। अपनी मां की तबीयत खराब होने के कारण वो फिलहाल इंडिया में ही रुक गई है, इसलिए ही तो उसे डायना से मिलने के लिए इंडिया आना पड़ा है। ऐसे में प्रिया तुरंत अदिति से नंबर लेकर कॉल करती है और उसे बताती है कि डायना तो मांझी के मिले बिना ही न्यूजीलैंड के लिए निकल गई थी। उन सभी ने उसे जाते हुए देखा था। अब अदिति बताती है कि मैनुअल तो उसे अपनी बेकरी में डायना से ही मिलवाने के लिए ले जा रहा है। अब वो मांझी का वीडियो मैसेज भी प्रिया को भेजती है, जिसमें मांझी अपनी खराब तबीयत के बारे में बात कर डायना को इंडिया बुला रही है। ये वीडियो देखकर प्रिया अपना इंटरव्यू छोड़कर बाहर आ जाती है और अदिति को खतरे से बचने के लिए मैनुअल के साथ जाने से मना करती है, लेकिन देर हो जाती है। मैनुअल अदिति को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। अब अदिति का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। प्रिया मैनुअल की बेकरी में जाकर उसका इंतजार कर रही है। कई घंटे बीतने पर भी उन दोनों का कोई अता पता नहीं चलता। जब वो बेकरी से बाहर निकलने लगती है तब उसे कैश काउंटर पर बेकरी के नए आउटलेट की ओपनिंग का पता चलता है। वो तुरंत
नए बेकरी के लोकेशन पर पहुंचती है। प्रिया ने मैनुअल के घर से सीवरेज के लीकेज के सैंपल लेकर लैब में दिए थे, जिसके रिजल्ट से उसे पता चलता है कि इन सैंपल्स में इंसानी हड्डी के सेल्स और एसिड पाए गए हैं। प्रिया तुरंत पुलिस को कॉल करके सारी बातें बताती है और पुलिस के पहुंचने से पहले ही खुद अंडर कंस्ट्रक्शन बेकरी में घुसकर झांकती है। अदिति एक टेबल पर बेहोश पड़ी हुई है। मैनुअल और जॉन उसके पास खड़े हुए हैं। प्रिया घबराकर भागने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर मैनुअल उसका पीछा करता है। प्रिया गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है और मैनुअल कार पर चढ़कर हमला कर रहा है। कार स्टार्ट होते ही प्रिया अपनी कार बेकरी में घुसा देती है। इससे मैनुअल और जॉन घायल हो जाते हैं। अब प्रिया अदिति को ढूंढ रही है, तभी उसे एक स्कार्फ दिखाई देता है। अदिति प्रिया को एक फ्रिज में मिलती है। अब यहाँ मैनुअल का फोन बजता है, जिसे प्रिया रिसीव करती है। ये कॉल मांझी ने ये जानने के लिए किया था कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। पूरी प्लानिंग की असली मास्टरमाइंड मांझी ही थी। प्रिया ने मांझी का प्लान फेल कर दिया था। जैसे ही मांझी को पता चला कि उनकी बेटी न्यूजीलैंड में एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है, तो उन्होंने अपनी बेटी को ही मारने का प्लान बना लिया। मांझी के पूरे प्लान में मैनुअल, डॉक्टर जॉन और अंकल ने पूरा साथ दिया। सबसे पहले उन्होंने ये इंश्योर किया कि उनके घर की आग पड़ोसियों को दिखाई दे। मांझी ने खुद ही गुम हो जाने का नाटक किया ताकि सभी ये मान ले कि उन्हें अल्जाइमर है। इसके बाद मांझी ने खुद ही नींद की दवाइयां स्टेफी के जूस में मिलाई और सीसीटीवी से बचने के लिए अंकल की कार में जाकर लेट गई। वो जानती थी कि सिर्फ बीमारी की बात सुनकर उनकी बेटी वापस नहीं आएगी, इसलिए एक गुमनाम लाश के बेस पर उन्होंने अपनी मौत की खबर फैलाई। इससे डायना को इंडिया आना पड़ा। जिस दिन वो न्यूजीलैंड के लिए निकली, उसी दिन मैनुअल रास्ते में उसे बेहोश करके वापस घर ले आया। यहाँ सभी ने मिलकर उसे मार डाला। इसी दिन प्रिया ने मांझी को रात में देख लिया था। मांझी ने सभी के सामने ये दिखा दिया था कि डायना न्यूजीलैंड चली गई है। ऐसे में इंडिया में मर्डर की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती थी। मर्डर के बाद मैनुअल ने डायना का फोन अपने पास रख लिया और अदिति को गुमराह करने की कोशिश की। मैनुअल और मांझी काम पूरा करके चुपचाप दूसरे शहर में शिफ्ट होने वाले थे, लेकिन बार बार प्रिया की दखलंदाजी से मजबूरन माँ को वापस सबके सामने आना पड़ा। उन्हें लगा कि इससे प्रिया शांत हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अदिति न्यूजीलैंड से इंडिया आ गई और बाकी का सारा खेल तो प्रिया ने अपनी सूझबूझ और तेज नजर से बिगाड़ ही दिया। लास्ट में पूरी फैमिली अरेस्ट हो जाती है और यहीं इस पूरी कहानी का सच सामने आ जाता है। और बूम, इसी के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सूक्ष्मदर्शिनी 2024 फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपके मन में कोई सवाल या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाल ही में मैंने एक और ज़बरदस्त फिल्म को एक्सप्लेन किया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।